पेपर कप बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें। पेपर कप की यदि हम बात करें तो यह खाद्य श्रेणी में उपयोग में लाए जाने वाले डिस्पोजेबल आइटम में एक बेहद ही प्रमुख एवं बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली आइटम है। और डिस्पोजेबल खाद्य सर्विस उत्पादों को इस्तेमाल में लाने का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ही था। जैसा कि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश भारत में बीते कुछ वर्षों से प्लास्टिक से बने डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल भारी मात्रा में किया जा रहा था। चूंकि प्लास्टिक हमारे आसपास के पर्यावरण को दूषित करता है और इसका प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसी के चलते सरकार ने इनकी बिक्री इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया था और प्लास्टिक से निर्मित कप के बदले पेपर से निर्मित कपों का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। वह इसलिए क्योंकि पेपर कप मिट्टी में आसानी से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये पर्यावरण को दूषित भी नहीं करते हैं। इस 20वीं शताब्दी में पर्यावरण को होने वाले खतरे को देखते हुए वैश्विक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मजबूत प्रयास किए हैं और उन्हीं प्रयासों की बदौलत पेपर कप नामक इस उत्पाद की भी उत्पत्ति हुई है। पेपर से निर्मित कप के अन्य सामग्री से निर्मित कप की तुलना में अनेकों फायदे हैं। चूंकि इन्हें देखने में सुंदर, स्टाइलिश एवं खाद्य जनित संक्रमणों को कम करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर में काफी प्रचलित हो रहे हैं। पेपर कप को खाद्य ग्रेड कच्चे माल का इस्तेमाल करके बड़े ही आसान प्रक्रिया के तहत बनाया जाता है और इस प्रक्रिया से किसी प्रकार का कोई कचरा भी पैदा नहीं होता और इन्हें रिसाइकल करना भी बेहद आसान होता है। इनका इस्तेमाल सभी प्रकार की पार्टियों, फंक्शन, पिकनिक अवसरों, शादी विवाह के अवसरों, चैट, चाय, भोजन इत्यादि के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। पेपर कप की विशेषता यह है कि इनमें अपने मनमुताबिक कस्टम डिजाइन आसानी से की जा सकती है, इसलिए कंपनियां अपनी मार्केटिंग के लिए भी इन पर लोगों डिजाइन इत्यादि करना पसंद करती हैं। चूंकि ये बाजार में एक विस्तृत श्रृंखला डिजाइन, बनावट, रंग एवं आकार में उपलब्ध होते हैं, इसलिए ये खूबसूरत, स्टाइलिश एवं शानदार भी होते हैं। इसलिए पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना एक शानदार विचार हो सकता है। मार्केट परिदृश्य, पेपर कप मार्केट आउटलुक। आज के इस वैश्विक दौर में सबसे पहले यह पहचानना आवश्यक होता है कि पेपर उत्पादों की वैश्विक मांग एवं सप्लाई क्या है। जहां तक पेपर कप की बात है, वैश्विक स्तर पर जितनी इसकी मांग है, उत्पादन उससे कहीं कम है और जैसे जैसे लोगों की जागरूकता इको फ्रेंडली उत्पादों के प्रति बढ़ रही है, इनकी मांग और भी अधिक हो रही है। यही कारण है कि भारत में भी विविध आकार प्रकार के पेपर कप बनाए जा रहे हैं और इन्हें इंडिया में मार्केट किया जा रहा है। यही कारण है कि इस व्यवसाय को भारत में संभावनाओं से भरा हुआ व्यापार माना जा रहा है और वर्तमान में इस तरह का यह व्यवसाय शुरू करके उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जा सकती है। ग्राहकों को प्रभावी एवं गुणवत्तायुक्त फूड ग्रेड उत्पाद प्रदान करने के लिए रणनीति विकसित करना एक अच्छा कदम हो सकता है। पर कप के बिजनेस से होने वाली कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि लोग इनका इस्तेमाल किन किन अवसरों पर और कब कब करते हैं। चूंकि यह उपयोग में आसान होने के साथ साथ स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल लगभग सभी लोगों द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि पेपर कप के मामले में प्रति व्यक्ति खपत में काफी इजाफा हुआ है और आगे भी इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। जैसा कि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पेपर कप दैनिक उपभोग की वस्तु है, यही कारण है कि इनकी मार्केटिंग करने में कोई समस्या नहीं होती। या यूं कहें, इस तरह के उत्पाद को बहुत अधिक मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उपभोक्ता पेपर कप के इस्तेमाल के फायदों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और इसके विनिर्माण के लिए कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पेपर कप बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें? हाउ टू स्टार्ट अ पेपर कप बिजनेस। पेपर कप प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने में सबसे महंगी एवं प्रमुख चीज जो होती है, वह होती है पेपर कप बनाने के इस्तेमाल में लाई जाने वाली मशीन। मशीन के अलावा उद्यमी को इस बारे में भी संशय रहता है कि उसे कौन कौन से लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो सकती है।
इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे हम यही जानने का प्रयत्न करेंगे कि इस तरह का व्यवसाय शुरू करने के लिए कौन कौन से जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। एक, मार्केट रिसर्च। यद्यपि इसमें कोई दो राय नहीं कि पेपर कप की आवश्यकता लगभग हर भौगोलिक क्षेत्र में देखी गई है। यह एक ऐसा उत्पाद है जिसका इस्तेमाल ग्रामीण एवं शहरी भारत दोनों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन चूंकि शुरुआती दौर में उद्यमी अपने फैक्ट्री द्वारा उत्पादित उत्पाद को अधिक दूर तक बाजारों में भेजने में नाकाम हो सकता है, इसलिए उद्यमी को लोकल मार्केट रिसर्च करना बेहद आवश्यक हो जाता है। ध्यान रहे, शुरुआती दौर में उद्यमी उस स्थानीय क्षेत्र में स्थित चाय की दुकानों, होटल, ढाबों, जनरल स्टोर, सुपरमार्केट इत्यादि स्थानों पर अपने उत्पाद बेच सकता है। इसलिए उद्यमी को यह जानकारी जुटानी होगी कि उस एरिया विशेष में पहले से कोई इस तरह का व्यवसाय तो नहीं कर रहा है, और उस स्थान विशेष में लोग किन किन अवसरों पर पेपर कप इत्यादि का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, और किस प्रकार के कप की मांग उस एरिया विशेष में अधिक है। जब उद्यमी को इन सब बातों की जानकारी हो जाएगी, उसी के आधार पर वह उस एरिया में इस उत्पाद की मांग एवं सप्लाई का आकलन करने में सक्षम हो पाएगा। 2. बिजनेस प्लान बनाएं। क्रिएट अ बिजनेस प्लान फॉर पेपर कप मेकिंग। जब उद्यमी इस बात का पता लगाने में सफल हो जाता है कि उस एरिया विशेष में किस प्रकार के पेपर कप की मांग अधिक है, उसके बाद उद्यमी का अगला कदम अपने व्यवसाय की योजना बनाने का होना चाहिए। बिजनेस प्लान को व्यवसाय का रोड मैप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें व्यवसाय से जुड़ी हर एक बात का लिखित तौर पर विवरण होता है। इसमें न सिर्फ वर्तमान का बल्कि भविष्य में बिजनेस किस ओर बढ़ेगा और एक लक्ष्य तक उसे पहुंचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा इत्यादि सभी बातों का उल्लेख होता है। यह दस्तावेज निवेशकों को आकर्षित करने एवं बैंक से ऋण प्रदान करने में भी मददगार साबित होता है। एक प्रभावी बिजनेस प्लान बनाने के लिए अनेकों कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि एक व्यावहारिक बिजनेस प्लान कैसे बनाएं। 3. वित्त का प्रबंध करें। अब चूंकि पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने वाले व्यक्ति द्वारा बिजनेस प्लान तैयार कर लिया होगा, तो उसे उसके प्रोजेक्ट पर आने वाली अनुमानित लागत का भी अंदाजा हो गया होगा। अब यदि उद्यमी के पास प्रोजेक्ट को शुरू करने में आने वाली लागत के बराबर वित्त की व्यवस्था है, तब तो ठीक है। लेकिन यदि नहीं है, तो उद्यमी को इसके लिए वित्त की व्यवस्था करनी होगी ताकि वह सफलतापूर्वक अपने व्यवसाय को शुरू कर सके। उद्यमी के पास वित्त प्रबंध के लिए अनेकों अनौपचारिक एवं औपचारिक स्रोत उपलब्ध होते हैं। जहां तक अनौपचारिक स्रोतों की बात है, इनमें परिवार के किसी सदस्य से उधार लेना, दोस्त, रिश्तेदारों इत्यादि से उधार लेना इत्यादि शामिल है। और औपचारिक स्रोतों में बैंक, फाइनेंसर एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेना शामिल है। उद्यमी किसी भी स्रोत के माध्यम से वित्त का प्रबंध कर सकता है, लेकिन उससे पहले उद्यमी को सरकारी सब्सिडी ऋण के बारे में भी अवश्य पता करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के व्यापारों एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें सब्सिडी ऋण प्रदान करवाती हैं। 4. जगह या दुकान किराए पर लें। पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए उद्यमी को एक ऐसी जगह की आवश्यकता होती है जहां से वह अपने व्यवसाय को संचालित कर सके। हालांकि ऐसे व्यवसाय जो प्रदूषण पैदा करते हों, उन्हें आबादी से दूर ही स्थापित किया जाना बेहद जरूरी है। लेकिन पेपर कप बनाने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, वह बहुत विशाल न होकर छोटी ही होती है, जिसे किसी छोटे कमरे में भी आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। लेकिन चूंकि उद्यमी को कार्य वाली जगह के अलावा तैयार पेपर कप को स्टोर करने के लिए जगह, कच्चे माल को स्टोर करने के लिए जगह और एक छोटा सा ऑफिस भी स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए उद्यमी को कम से कम 500 से 600 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता हो सकती है।